आपसे आपके बारे में पूछेंगे थोड़ा। नहीं नहीं, हमारे विषय में कुछ न पूछो, अपना प्रश्न पूछो। थोड़ा सा गुरुजी 5। नहीं, ये हम अपने विषय में कुछ नहीं बोलता हूँ। जैसे आप कितने साल से यहाँ? अरे हम चित्रकूट में तो 30-35 साल से हूँ। 35 साल? हाँ, ये जंगल में इधर उधर भटकते रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर कभी उधर चलते रहता हूँ। लेकिन स्थायी कुटिया तो आपकी यहीं पर? हाँ, अब बना रखा हूँ। अस्थाई हम तो पहले बनाते ही नहीं थे, कहीं कुछ भी नहीं तो रहता। पहले गुरुजी ऐसे ही भ्रमण? नहीं, कहीं नहीं, ये जंगल में कई जगह टाटी घाट में भी रहा हूँ, उधर एक सगर बाबा उधर भी रहता हूँ, सुतीक्षण आश्रम की तरफ भी रहा हूँ, कई जगह रहा हूँ। कुछ राजस्थान में भी रहा हूँ, उत्तराखंड में गुरु स्थान है, वहाँ भी 8-9 साल रहा। पर हर जगह साधन में रहते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो 35 साल से गुरुजी यहाँ रहे। 35 साल पहले तो यहाँ पूरा जंगल ही था, कुछ नहीं था। 35 साल यहाँ का मतलब चित्रकूट में, यहाँ का मतलब ये जगह पर नहीं, तो चित्रकूट में ही तो। चित्रकूट अब 35 साल के अलावा जानकी कुंड में बड़ी गुफा में भी रहते थे। तो पहले तो बड़ी गुफा, बहुत पुरानी गुफा है तो। हाँ, तो वहाँ रहते थे। वहाँ एक आरा गुफा सबसे प्रसिद्ध रहा, उसमें हमारा साधन बढ़िया वहीं हुआ। 5-6 साल वहीं साधन किए। उसके बाद फिर टाटी घाट में आए, उधर थोड़ा सा भीड़ भड़ाका होने लगे तो फिर टाटी घाट में भी रहे। थोड़ा इससे भी आगे जंगल में गए, कुछ और भी जंगल में जाके किया हूँ, कई जगह पर किया हूँ, ऐसा नहीं। तो गुरुजी पहले पर चित्रकूट के एरिया में रहते थे। चित्रकूट में तो बहुत जगह जंगल है ना। जी, पूरा चित्रकूट जंगल। तो गुरुजी जैसे पहले आपका, जैसे आप इधर उधर कुटिया बना कर रहना, तो पहले भोजन प्रसादी ये सब की व्यवस्था कैसे? पहले हमारे पास तो कुछ था नहीं, झूठ झाट क्यों बोलूं। किसी न किसी साधु पहले जो पहले से रहते थे उनके यहाँ जाके खा पी लेते थे, अपने जाके अपना साधन करते थे। हमारे साधु समाज में किसी के घर जाओ तो रोटी खाने के लिए तो कोई मना कर, तू ही आए तो हम खिलाए नहीं। जी गुरुजी। तो हमारे यहाँ तो कोई साधु, अभी हमारे पास 4 गो आएगा तो खिलाएंगे जी, बैठाएंगे, रखेंगे भी। ये तो हमारे यहाँ का नियम है। हमारे परिवार है साधु जी, तो साधु परिवार है, तो कोई साधु किसी के घर में निधड़क जाएगा वो जी, और खाएगा पिएगा, जितना दिन रहेगा उतना दिन, भगाने के भी कोई नियम नहीं है, तो भगा भी नहीं सकते। अब तो स्थायी कुटिया है, जितने लोग आ रहे हैं सबको भोजन करें तो हाँ, कुछ सख्ती से निकाल रहे हैं क्या भोजन? वो ठाकुर जी देते हैं, हम कौन से निकालने वाले हैं? नहीं, क्योंकि चाहे जितने लोग आ जाएं आपके यहाँ, हाँ, तो वो सब नहीं जा सकता। तो सब ठाकुर जी देते हैं ना, अपने पास क्या है? जी गुरु। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सरिसवाई। भगवान सीतापति सेवक सेवकाई, भगवान के जन जितना आते हैं उनका कुछ खिलाते रहो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। देने वाले तो हैं। कामधेनु सरिसवाई, हजारों कामधेनु के बराबर भगवान उसको वहीं पूर्ति करने लग जाएंगे, कहीं कुछ पता भी नहीं लगेगी। जी गुरु। तो जो जैसे संत जो भी रहते हैं सभी लगभग कि जंगल का ही एरिया ढूंढते हैं, ऐसा कारण क्या है? शांत एकांत में, मन एकांत में ही जाके लगता है जी। हल्ला गुला पाएगा तो बिछे फोके भाग जाएगा वो। और जब नाम जब होती है तो नाम जब बड़ी एकांत खोजता है वो, केवल धुन चाहिए उसको अपना में। और थोड़ा सा इधर उधर आवाज़ बवाज बिछे पाएगा तो वो जम नहीं पाता है। मन को तो बिल्कुल एकाग्र चाहिए। एकाग्र तब होगा जब एकांत मिलेगा उसको। जंगल में दोनों बात होती है। किसी साधु मुनि की परीक्षा होती है तो जंगल बनाता है, कामदेव के बनाता है ना जी, अप्सराओं को नचाता है। तो जंगल बनाएगा तो जंगल में मन काम में भी प्रवृत्ति होता है और भजन में भी प्रवृत्ति होता है, दोनों में प्रवृत्ति होता है। अब जिसको जो चुनना है चुन ले। जैसे नारद जी गए उत्तराखंड में, सहज विमल मन लाग समाधि, गंगा जी के किनारे उत्तराखंड में गए और वहाँ बिल्कुल एकांत रहा। और एकांत रहा, थोड़ा सा बैठे, मन लग गया, समाधि लग गई। और समाधि लग गई तो उनको परीक्षा के लिए भेज दिए लोग, इंद्र अप्सरा वगैरह के। पर एकांत में बैठे, बड़ा रखवा रमा सिंह की कोई तासु, बड़ा रखवा रमापति जासु, भगवान बचाने के लिए तैयार है तो कोई फेल भी नहीं कर सकता है। तो एकांत में मन जमता है, बहुत बढ़िया लग जाता है। यदि मन शुद्ध सात्विक भगवान का लगन लय लगा हुआ है तो बहुत जल्दी लगता है। और भीड़ भड़ाका में मन लगाना पड़ता है, फिर भी लगता नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ संघर्ष नहीं करना पड़ा, आसानी से लग जाएगा। अब यहाँ तो किसी प्रकार का कोई आवाज़ है ही नहीं, इधर कोई आने वाला भी नहीं है। उधर सिटी में तो 10 बार आने जाने वाले हैं और दिन भर तो भंडारा ही चलता है, 10 ठे देखा है ना जी गुरु जी। हाँ, तो दिन भर भंडारा खाते रहो तो भी तो एक बात है। एक भंडारे में जाओ तो 2-3 घंटा तो खर्च होती है, और यहाँ जब जाना ही नहीं है तो 2-3 घंटा तो बचेगा ना,
तो कुछ वजन होगा ही होगा। और रोटी पानी देने के लिए तो ठाकुर जी बैठे हैं। मोर दास कहा ही नरे आशा, तो कहूँ तो कहाँ कर विश्वासा। भगवान के दास हो गया, फिर इधर उधर भटके अपने जोड़ने में, तो फिर भगवान को भरोसा क्या हुआ। भगवान तो देते हैं भाई, बैठ के अपना चुपचाप भजन करना चाहिए। देने वाले तो भगवान पर्वत पर भी पहुंचा देते हैं। बस भगवान से लगन होना चाहिए, उसको भटकना नहीं पड़ेगा कहीं। और गुरु जी जैसे जंगल में संत जो तपस्या कर रहे हैं, और जो जैसे किसान कोई भी आ गया गरीब लकड़ी काटने जाता है तो तमाम जानवर हमला कर देते, लेकिन संतों से अधिकतर कभी ऐसा कुछ नहीं होगा ना। भगवान अपने भगवान जो है ना अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। जैसे एक माँ है, छोटा बच्चा है, आग वहाँ जला हुआ है, तो लड़का को तो पता नहीं कि आग जलाएगा कि क्या करेगा। वो फटफट चलते चलते जाएगा और आग को पकड़ेगा ना। तो माँ तो जानती है कि जला देगा, तो जाके पकड़ लेगी, वो उठा लेगी। तो उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को एक बच्चे के जैसा, जिम्मे बालक राखई महतारी, माने एक महतारी अपने बालक को जैसा रखती है, वैसा भगवान अपने भक्तों को रखते हैं। भगत माने ये ज्ञानी वाला भगत नहीं, भक्ति वाला भगत को अपने बिल्कुल हृदय से लगा कर रखते हैं। उसको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं होती है। तो गुरुजी आप मतलब संत जीवन में कुछ आपका आने का क्या कारण था कि आप संत? अरे हमारे भगवान के दर्शन की इच्छा रही, इसलिए आ गए जी। तो पहले गुरुजी संत जीवन से पहले आपका जीवन? संत जीवन में तो जैसे तू घर में रहा, हम भी पढ़े लिखे चले आए। जी। पढ़ाई आपकी कहाँ तक? अब पढ़ाई हो गया है, ये सब के कोई विषय अब यहाँ पढ़ाई की तो कोई ज़रूरत नहीं, कोनो नौकरी तो करना नहीं है मुझे। जी। तो उसकी व्याख्या तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी एक लास्ट सवाल, अध्यात्म और भक्ति में क्या अंतर है? और अध्यात्म तो भक्ति और क्या है? नहीं, कहते हैं भक्ति जो अलग हो गई, अध्यात्म क्या मतलब? भगवान, अध्यात्म ने भगवान के लिए जानने का जिज्ञासा। जी। तो भगवान में जानने का जब जिज्ञासा करेंगे, तब जिज्ञासा करें तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति सब आ जाएगा उसमें। अध्यात्म तो एक ठोस शब्द है ना, सबका मिली जुली एक पिंड है वो। जी। फिर उस पिंड में से फोड़ेंगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सब निकलेगा वहीं से। अध्यात्म में एक ठोस वस्तु है, माने उसके अंदर जब अध्यात्म में घुसेंगे तब पता लगेगा कि हम निर्गुण में जाएंगे कि सगुण में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे, पूजा में जाएंगे कि केवल आत्मज्ञान में रहेंगे। वहीं से सब फूट। अध्यात्म एक ठोस शब्द है, उसके अंदर ये सब सारी अध्यात्म परमार्थ सब उसमें। परमार्थ माने भगवान का ही प्रधानता है। अध्यात्म में भी भगवान का ही प्रधानता दिया जाता है। अब प्रधानता देंगे तो हमको क्या चाहिए, वहीं से फिर अपना विभाग फूटेगा। अब जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं तो इंटर जब पढ़ लिए तो अब वो लड़के को इंजीनियरिंग में जाना है कि मेडिकल में जाना है, बढ़ जाएगा ना। पढ़ाई तो एक ही चल रही है ना। अब वहाँ से फूटेगा वो। तो अध्यात्म एक ठोस श्रेणी है। वहाँ से अब अध्यात्म में जब घर छोड़ के जब अध्यात्म के भीख मांगने के लिए किसी अपने गुरु के पास जाएगा, अब वो डिसाइड करेगा कि ये अध्यात्म में किस कैटेगरी में रखा जाएगा। समझ गए जी? हाँ, एक ठोस माने एक क्या कहे वो, एक ब्रांड कहो जी। हाँ, सबका ब्रांड है, परमात्मा का एक ब्रांड जैसा है वो। वहीं से घुसेंगे तो हमको ज्ञान में जाना है कि भक्ति में जाना है, वैराग्य में कहाँ जाना है, वहीं से निकलेगा। तो गुरुजी जैसे सब लोग तिलक लगाते हैं अपने आत्मा, अध्यात्म का मतलब अपने आत्मा का अध्ययन जी। तो अपने आत्मा का अध्ययन जब करेंगे तो होगा ना कि हमको क्या चाहिए जी। तो भगवान चाहिए जी। तो भगवान चाहिए तो फिर भक्ति में जाएगा। ज्ञान चाहिए तो भी भक्ति है, वो भी मार्ग भगवान का ही है। ज्ञान है भक्ति अंतर कहता। ज्ञान और भक्ति में कोई खास अंतर नहीं है, बारी बीच होगा। जैसे जल है और जल का तरंग थोड़ा बड़ा होता है जी। जल तो है वो भी, और तरंग भी है और जल भी है। तो भक्ति में थोड़ा सा परमात्मा को प्रकट करने की शक्ति होती है, और ज्ञान में शक्ति नहीं होती है, केवल अनुभव करने की शक्ति होती है। इसलिए वो ज्ञान है, अनुभव कर लिया कि हाँ जल है, माने ब्रह्म है तो ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म है। ऐसा पूरे संसार जो कुछ भी दिख रहा है ब्रह्म है। पर भक्ति संतुष्ट नहीं करेगा उससे कि ये ब्रह्म है, वो तो कहेगा कि ब्रह्म है तो हमारे गोद में आ जाए। भक्ति प्रेम बस सो कौशल्या के गोद जी। उसी ब्रह्म को जो ज्ञान लोग पूरे विराट में देखते हैं, वो भक्ति अपने गोद में दिखता है। अब कौशल्या जी के गोदे में बैठ गए ना, तो ये अंतर है। अध्यात्म के अंदर आने पर ही सारा विभाग बटेगा। अध्यात्म कोई स्वतंत्र नहीं है। अध्यात्म ने अपने आत्मा का अध्ययन करना।
मनु शत्रुपा दोनों मिलकर अपनी आत्मा का अध्ययन ही तो किए, जप किए खूब मंत्र का, तो आत्मा का अध्ययन तो हुआ। आत्मा को बिल्कुल उस स्थिति में पहुंचा दिए, तड़पण लगा दिए कि भगवान को आना पड़ा। तो अध्यात्म माने अपने आत्मा का अध्ययन करना। अध्ययन मतलब कि आत्मा का खोज करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तथा क्या करने आया हूँ, क्या करूँगा जी। है ना कैसे सूत्र, वो सूत्र की तो बहुत लंबी लंबी व्यवस्था हो गई। लास्ट सवाल गुरुजी, ये जो हम तिलक लगाते हैं तो इसका मतलब लगाने का विशेष कारण क्या है? मैंने अपने घर में पूछा तो मेरे माता पिता ने बताया कि इससे आत्मबल बढ़ता है लगाने से। तिलक बढ़ने का मतलब ये होता है कि हम उस संप्रदाय के हो गए। जैसे जाति हो गई जी, तो जाति में सरनेम तो लगता है ना जी, तो सरनेम लग गए तो अब कहेंगे ना कि सरनेम जान के ही लोग जान जाते कि अमुक जाति है। और जाति कुछ नहीं, एक पहचान की एक क्रम है वो। परमात्मा के यहाँ तो कोई जाति होती तो नहीं होती है, परमात्मा से कोई जाति के लेना देना भी नहीं होती है। लेकिन हमारा सिंबल तो बता देता है, बस वही सिंबल है और क्या है वो, जी, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ती है। जी। ठीक, जय श्री। तो भैया आपका शुभ नाम क्या है? भाई हमारा नाम है अजय शुक्ला। अजय पूरा नाम अजय कांत शुक्ला है हमारा, और हम लखनऊ से हैं, लखनऊ के निवासी हैं और इंजीनियर पद पे हैं, मैनेजर पद पे हैं रिलायंस जियो में। ये हमारे गुरुजी हैं जिनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है और बहुत खोज करी हमने काफ़ी लंबे समय से, 10 साल से तो गुरु की। तो आपने उनको कैसे जाना गुरुजी को? इनको आप ही जैसे एक यूट्यूबर ने भाग्यवश इनका वीडियो रिलीज़ किया है, वो भी ऐसे ही जितने जंगल जो बसे हुए हैं ऐसे संतों की खोज करते हैं जो वैराग्य का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे बैरागी संतों का वीडियो बनाते हैं तो हम उनको फॉलो करते थे। संत ही ढूंढ रहे थे इसी माध्यम से, हर माध्यम से संत ढूंढ रहे थे। तो संत जब ढूंढने जाओ, हर संत की जब व्याख्या सुनो और खुद भी अध्ययन करो तो विवेचना स्वाभाविक हो जाती है। तो विवेचना करते करते हमको ये लौटे संत ऐसे एकमात्र ऐसे संत मिले जिनकी वाणी सुनकर हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि इसके बाद फिर हमने किसी भी संत और किसी और संत को सुनने का मन नहीं किया। तो ऐसे ही हमको मिले, तो फिर हमने फिर ढूंढा इनको। फिर जब एक बार मिल जाते हैं, भगवान का कृपा हो जाती है, तो फिर अपने आप रास्ते बन जाते हैं, हम अपना पहुँचे यहाँ पर। तो गुरुजी से आपने गुरु दक्षिणा ले ली? मैं दीक्षित नहीं हूँ। गुरुजी ऐसे दीक्षित जिन भक्तों को गुरुजी की विशेष कृपा है ऐसे तो दीक्षा दे देते हैं, लेकिन जिनको ये चाहते हैं कि वो मार्ग में आगे बढ़ें, तो दीक्षित आजकल हर कोई हो जाता है, पालन करना कठिन है जी। तो मेरे गुरुजी जिनसे प्रेम करते हैं था उनको पहले वो नियम मिलाते हैं, और नियम मिलाने के बाद जब ये एक बात जान लो, ये भगवत प्राप्त संत हैं, ये साधारण संत नहीं है। तो जो इनको हमें अपने जीवन में अभी 6 महीने के ही समय काल हुआ है हमारा इनके साथ। भाग्यवश गुरुजी हमारे घर पे भी पधारे, इतने ही कम समय में बिना दीक्षा दिए। इनको अयोध्या का निमंत्रण था, जबकि ये जंगल में रहते हैं, यहाँ पर तो कोई चीज़ फ्लिपकार्ट से अमेजॉन से भी नहीं पहुँचेगी, लेकिन मोदी जी का न्योता पहुँच गया इनके पास। तो ये मेरे घर से ही होके मेरे भाग्य खुल गए, गुरुजी के चरण हमारे घर पर, फिर वहाँ से ये हमें आशीर्वाद देते हुए फिर ये अयोध्या गए। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि ये भगवत प्राप्त संत हैं, और जब भी आप किसी संत के पास जाया करिए तो एक मेरा आपको परामर्श है कि आप उन लोगों का अनुभव जरूर पूछा करो। जैसे आपने इतने सवाल पूछे, उसमें आपने अनुभव नहीं पूछा कि प्रभु आपने 35 साल बिताए प्रभु की आराधना में, उस सगुण या निर्गुण जिसको भी आपने माना, आपको अनुभव क्या हुआ? क्योंकि अनुभव प्रायः जब तक फल न पता चले तो कर्म की इच्छा नहीं होती है। ये हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव को पैदा होते ही कोई परमार्थ हो नहीं सकता, तो इस स्वभाव को बदल नहीं सकता। तुम भी कर रहे हो, तुम्हें अगर फल नहीं मिलेगा, फल पता नहीं होगा कि इसका फल क्या है, आपको प्रेरणा कैसे मिलेगी? किसी को देखकर उसको जो फल प्राप्त हुआ उसकी लालसा में आगे बढ़े हो गए। तो ऐसे ही गुरु से भी पूछा करो कि भाई आपको क्या अनुभव हुआ? आपने 35 साल अपने लगा दिए जीवन के, क्या अनुभव हुआ आपको जीवन में? अनुभव शेयर करिए। और और कोई भी गुरु अनुभव तब तक नहीं आपसे शेयर करेगा जब तक वो आप पे प्रसन्न ना हो।
और बड़की बातें मारने वाले आपको समझ में आ जाएंगे धीमे धीमे अपने अनुभव से कि इनको अनुभव हुआ है कि केवल हाँक रहे हैं। जी, समझ रहे हैं ये आप? सत्य बात। हैं, ये सत्य बात है। तो ये गुरुजी आप इनसे पूछिए, बहुत मुश्किल होगा जो आपको बता दें। जी जी और हमने इनके अनुभव का अनुभव हमको इन्होंने बैठे बैठे दूर करा दिया था लखनऊ तक में। तो इसके हम खुद मतलब हम हनुमान जी के भक्त थे, हम राम जी को तो जो हनुमान का भक्त है वो राम को तो प्रायः मानते ही है, लेकिन भक्ति विशेष होती है, हृदय में एक ही के लिए जगह होती है। हनुमान जी के लिए थी केवल, प्रभु से मिले, विचार बदल दिए, स्थान बदल दिया, ये केवल गुरु ही कर सकता है। तो आप वहाँ से लखनऊ से गुरु जी से मिलने ही आए हैं हाँ, डायरेक्ट? साथ में 2 दिन रहा हूँ। अच्छा। और इनका इतना प्रेम है कि अपने हाथ पकड़ के इन्होंने पूरा चित्रकूट का दर्शन कराया हमको, जी कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या है। तो ये तो भाग्य की बात है मेरे, जी। ऐसा होता है गुरु। तो गुरु जी पहले मतलब पहले आप तो आपको अनुभव दिया उन्होंने कि मतलब कैसे क्या है, तो पहले क्या कुछ पद में नौकरी में कुछ गुरु जी थे या साधारण तौर गुरु से? जी पहले सरकारी नौकरी में थे और उन्होंने 4 से 5 साल सरकारी नौकरी की। कौन से पद में थे? ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बताया तो था हमको शायद, ये जहाँ तक ये PWD में थे ये। अच्छा। इनका मन लगा नहीं, जब इनकी शादी की बात होने लगी, जहाँ शादी दबाव आया तब ये आत्मध्ययन कर रहे थे, अध्यात्म की तरफ जा रहे थे। तो आत्मध्ययन इनका ऊपर उठ चुका था काफ़ी, तो उनको समझ में आ गया कि अगर एक बंधन स्वीकार किया तो जीवन भर के लिए बन गए। अगर जो आपकी एज है अभी, तो प्रभु की कृपा है कि आप हमसे ज़्यादा, आपका उत्थान है कि आपको पहले ही पता लग गया कि हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है। हमारे जैसे कुछ हैं जिनको जो माँ बाप ने कहा वही करना है, फैसले भी उन्होंने लिए, हमने शादी कर ली, हम फंसते रह गए और फंसते गए, बच्चा भी हो गया। तो ये तो अपने अपने भाई कर्म है, सुकर्म है, तुम्हारे जैसे जैसे रहोगे वैसे। प्रभु ने बंधन स्वीकार नहीं किया, इन्होंने सही समय में निर्णय ले लिया कि हमको उत्थान करना है अपना। तो भगवान की गुरु जी मतलब जंगल में रहकर यहाँ मतलब पक्की कुटिया क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे शिष्य हो गए हैं जो बहुत ही मतलब बड़े बड़े भी उसमें हैं, जैसे आप ही इंजीनियर साहब हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब तो कच्ची कुटिया में ही क्यों पसंद? बता रहा हूँ आपको। गुरु जी पहले राजस्थान में रहे हैं, इनके गुरु उत्तरकाशी में है, लेकिन राजस्थान में इनके जो परम गुरु हैं उनके तो बहुत जगह है, बहुत जगह उनके पूरे क्या बोलते हैं उसको, आश्रम है, पक्के आश्रम, बड़े आश्रम है। एक आश्रम तो जिसकी कीमत 30 से 35 करोड़ है राजस्थान में, उसका पूरा कार्यकाल हमारे गुरु जी पे था। पर ये जब इनका जब साधना, जो आदमी कहते ना, आपके मन में ज्योति अगर प्रभु को पाने की है तो बाकी सब चीज़ें छोटी लगने लगती हैं, और ये बहुत कम लोग साथ घटित होता है। और कुछ बाकी आधे जो होते हैं चलते तो इसी रास्ते में, लेकिन जब आपके पास पैसा आ जाएगा, आप आज बाइक से आ रहे हो, कल आप कार से आओगे, फिर आप SUV से आओगे, तो जैसे जैसे ये आएगा तब आपको उतना ही सावधान होना पड़ेगा। जरा सा चूके इनमें फंसे तो इन्हीं के होके रह जाओगे, और जिसके लिए चले थे वो छूट जाएगा। तो हमारे गुरुदेव ने वहाँ आश्रम छोड़ दिया इसी 8 साल रहने के बाद, कि अब यहाँ तो केवल यश ही यश होता जा रहा है, यहाँ पर तो हमारा साधन हमारा घट रहा है, साधन घट रहा है, यश बढ़ रहा है। यश किसका बढ़ रहा है? इस शरीर का, जो मरने के बाद ख़त्म भी हो जाएगा। तो उन्होंने उसको छोड़ के फिर ये यहाँ चित्रकूट में एकांत ऐसे वानप्रस्थ समझ लो, वैराग्य कर लिया वापस। अब रही बात दूसरा प्रश्न कि इनके बहुत बड़े बड़े शिष्य, इनके शिष्य जो हैं ये अब तो बनाते नहीं हैं, वरना बहुत हैं और भी, यूरोप में हैं। हाँ, यूरोप में हमारी बात होती है, यूरोप में है ऐसी। और इनके जितने भी शिष्य हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जो बंदा अध्ययन करता है ना वो